चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी खबर पर हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच में प्रवर्तन निदेशालय अब यंग इंडियन लिमिटेड के दफ्तर तक पहुंच चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दफ्तर की जांच की गई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे हवाला लेन देन का शक और ज्यादा बढ़ गया है। इसके पहले ईडी ने कल यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया था। ईडी की इस जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है। इस जांच को कांग्रेस पार्टी घोटाले की जांच मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। राहुल गांधी की ओर से तो आज ये तक कह दिया गया कि उन्हें मोदी सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। ईडी की जांच के मुद्दे पर संसद में भी आज खूब शोर मचा है। कल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी दल भी ईडी की जांच का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की जांच के लपेटे में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं है। महाराष्ट्र में संजय राउत को अदालत ने फिर 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। विपक्ष का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ हो रही है, इसीलिए ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। इसी के खिलाफ अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं वो झुकेंगे नहीं। देश का कानून कहता है कि ईडी रुकेगा नहीं। ऐसे में घोटाले के अपराध और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर हो रही सियासत को लेकर कई संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप उनसे बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल पड़वा करवाएं। जांच पर जंग छिड़ गई। संसद में टक्कर है, सियासत में चुनौती। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। सत्याग्रह से शुरू हुई कहानी अब राजनीति की रणभूमि तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक से राहुल गांधी वापस आए थे। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? ईडी कहता है घोटाला हुआ, दिल्ली से कोलकाता तक कांडे हवाला हुआ। बीजेपी कहती है घोटालेबाज भाग नहीं पाएंगे। जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा। RUN रन। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। सियासत की जुबानी लड़ाई अलग है, लेकिन घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए जमीनी लड़ाई ईडी लड़ रहा है। दिल्ली के नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के यंग इंडियन दफ्तर की तलाशी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ थे। सूत्रों ने बताया कि ईडी को कुछ नए और सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक कांग्रेस पार्टी और यंग इंडियन लिमिटेड के बीच लेन देन का पता चला, लेकिन पहली बार थर्ड पार्टी हवाला लेन देन का भी खुलासा हुआ है। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरने वाले नहीं, चाहे जो भी हो जाए। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहे थे और क्या ये कानूनी रूप से सही है, पैसे कहां से आए और हजारों करोड़ की संपत्ति जो है 50 लाख या 1 करोड़ में गांधी परिवार की कंपनी के कंट्रोल में आ जाए। विषय ये है, इस पे तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हर जगह ऐसे कह रहे जैसे सत्याग्रह कर रहे। भ्रष्टाचार के विषय के ऊपर में सत्याग्रह? आज तक दुनिया में ऐसा शायद हुआ ही नहीं होगा। ईडी की जांच को सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रक्रिया बता चुका है। सरकार जांच एजेंसी का दायित्व बता रही है और कांग्रेस पार्टी विशुद्ध राजनीतिक बदले की कार्रवाई। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए
हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वहां तक के विषय गया है। हालांकि ईडी का अपना सच ये है कि देश भर में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए के तहत 5400 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही और इसमें से 10-15 मामले राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर संस्था पर गैर वाजिब सवाल खड़े किए जाते हैं। मसलन महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत पर पत्राचौल घोटाले का आरोप है। 4 दिन की पूछताछ में हवाला लेन देन के नए सबूत मिले। अदालत ने फिर 4 दिन की 8 अगस्त तक की ईडी कस्टडी दे दी। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में पकड़े गए। उनके करीबियों के फ्लैट, नोट और सोना उगल रहे हैं और झारखंड के खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से भी ईडी पूछताछ कर रही। विपक्षी दल कहते हैं कि ईडी के पीएमएलए वाली ताकत को सुप्रीम कोर्ट कम करे। 18 दलों ने चिट्ठी तक लिख डाली है और ईडी से सबसे ज्यादा पीड़ित महसूस कर रही कांग्रेस अब सड़क पर विरोध करने का नया प्लान बना चुकी है। We are doing Prime Minister's house Garao tomorrow. Our people, our leaders, CWC members are marching to the Prime Minister's office. We are not going to scare all of these things. We will do the education. हमारे पास चिट्ठी आई नहीं तो मना नहीं होने का चांसेस तो नहीं है। चिट्ठी जब आएगी तो उसी के ऊपर मैं बता पाऊंगी। अच्छा, क्या अगर परमिशन मांगी जाती है तो इजाजत मिलेगी नई दिल्ली में अगर प्रदर्शन करना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जंतर मंतर डिजिग्नेटेड लोकेशन है प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ के लिए तो अनुमति मिलेगा। अगर एआईसीसी या पीआईसी या कोई भी प्रदर्शन करना चाहे तो उनको जंतर मंतर आने की जरूरत है, उसके लिए परमिशन लेना। उसके अलावा कहीं नहीं परमिशन? किसी का भी नहीं लेंगे। अभी क्या 144 इम्पोज्ड है नई दिल्ली इलाके में? जी, इट इज इम्पोज्ड। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 15 अगस्त के सुरक्षा अलर्ट को लेकर नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा सख्त की गई है। इस सिलसिले में कांग्रेस दफ्तर के आसपास भी सख्त सुरक्षा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 दिन से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रही है। सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह, अरविंद ओझा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। घोटाले की तफ्तीश पर सियासी तकड़म किया जा रहा है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वास्तव में उन आरोपों में दम है? विपक्ष की ओर से लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। माधव आनंद जी, जेडीयू के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, शिवसेना के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो विश्वास टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरह से चल रही है उसके मद्देनजर हेरल्ड बिल्डिंग की जांच में हवाला का खुलासा हुआ है। हवाला लेन देन का खुलासा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी को हवाला के सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को ले जाकर वहां पर तफ्तीश की गई है जिसमें कहा जा रहा है हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी कह रही है पहले चोरी फिर सीना जोरी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल विपक्षियों को डराने की कोशिश है क्योंकि महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। इसी मुद्दे को लेकर सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की ओर से सीधे चुनौती दी गई है, जो भी करना है कर लें, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और बैरिकेड्स लगाकर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। उनकी इस चुनौती पर किस तरह से जवाब देंगे आप? नहीं, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि हम डरेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करते हुए रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। देखिए, इनको मैं कहता हूं कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन। ये 4 कॉलोनियल कजिन्स है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव जी की सेना। और इन चारों का देखिए, एक तरफ तो ईडी कह रही है कि हर पार्थ को पकड़ेंगे और वो कहते हैं तुम कितने पार्थ को पकड़ेंगे, हर दल से पार्थ निकलेगा। ये उनकी विचारधारा है और उनका नारा क्या है कि हम करेंगे भ्रष्टाचार, ये हमारा अधिकार, ये हमारा शिष्टाचार, तुम पकड़ोगे तो हम कहेंगे अत्याचार अत्याचार, विक्टिमहुड कार्ड दिखाकर, और फिर बोलेंगे कि हम करेंगे दुराचार।
एक तो मुझे बता दीजिए कि इन्होंने पहले सत्याग्रह के नाम पर जो हत्याग्रह किया था उसका तो सबूत है मेरे पास। आगजनी की, कॉलर पकड़ लिया पुलिस वाले का, थूका पुलिस वाले पर, मारा पुलिस वाले को। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पर अब उन्होंने जो कल बात कही है, उन्होंने कहा रण होगा, रण होगा। मैं कहता हूं कि ये जो रश्मि रथी की पंक्तियां है ना, इससे पहले ये याचना नहीं रण होगा, उससे पहले क्या आता है, आप भी पढ़ी होंगी रश्मि रथी, उसमें कहा गया है जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश कांग्रेस पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक इस प्रकार से मर गया है। यह है कांग्रेस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। कांग्रेस पार्टी रण किसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ रण करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शहजाद पूनावाला पूरा ये सारी ये कांग्रेस की फाइल्स है, लेकिन ये कांग्रेस की फाइल्स है, ये खुल गई है फाइल, ये फाइल खुल गई और कोर्ट ने खोली है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि यंग इंडियंस को स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल करके 2000 करोड़ की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति जो स्वतंत्रता सेनानियों की थी, वो परिवार के जेब में डाला। क्या कोर्ट के खिलाफ रण करेंगे? दूसरी बात, एक तो मैं उनका हिपोक्रेसी की भी सीमा देखिए। सत्येंद्र जैन पर जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये कांग्रेस वाले नाचते और कहते हैं अच्छा रेजिग्नेशन लो, रेजिग्नेशन लो, और कहते बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब उनके खिलाफ हो तो चमत्कार, हमारे खिलाफ हो तो हम गुनेगार। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड की सीमा, हर सीमा को पार करते हैं। दूसरी बात, आज ही अभी कोर्ट का आदेश आया, आधे घंटे पहले। दलों पर ही कार्रवाई चल रही है ना, इसीलिए विपक्ष पलटकर आपसे सवाल पूछ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा उठा लिया ये भी कागज लेकर। क्या कहा आपने, विरोधी दल पर हो रही है, विपक्षों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ये जरा जूम, ये जरा जूम कीजिएगा। ये ईडी डज अटैचेस 2.7 करोड़ वर्थ एसेट्स ऑफ सूरत बीजेपी लीडर, बीजेपी का नेता पे हुई है। आईटी रेड्स ऑन क्लोज एड्स कब का दिखा रहे हैं आप, बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये 2021 का है, जनवरी का। ये अक्टूबर 2021 का है। इनकम टैक्स रेड ऑन येदियुरप्पा सन्स एड्स, ये देख लीजिए। ये कैसी अच्छा, मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए सिलेक्टिव मैलिशियस विंडिक्टिव, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। जैसे एक बार कोर्ट ने कहा था सीबीआई इज अ केस पैरेट, 8 वर्ष में एक भी बार ये प्रूव नहीं कर पाया कि विंडिक्टिव है, मैलिशियस है, सिलेक्टिव है। मैं इनको एक और चुनौती देता हूं, 8 वर्ष में अगर ये इनके खिलाफ विंडिक्टिव हो रहा था तो कोर्ट से एक तो आदेश आ जाता कि ये बीजेपी की, मोदी जी की सरकार, शहजाद पूनावाला की सरकार इतना अत्याचार कर रही है, ये बेचारे दूध के धुले हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। क्यों केजरीवाल के मामले में सत्येंद्र जैन, उनके पार्थ को राहत नहीं मिलती है? 10 सेकंड और। अभी आधे घंटे पहले संजय राउत को और रिमांड बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा वेल डन टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रही है। कहा है कि नहीं कहा अभी रिमांड देते हुए? तो कोर्ट के साथ ये रण करेंगे, ये इनका विवेक मर गया है, इसीलिए रण की बात कर रहे हैं। क्या हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ेंगे उनके पास मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, अब याचना नहीं रण होगा, ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई क्या ये देख के की जाएगी कि विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता है तो उसको छोड़ दिया जाए? ईडी की कार्रवाई में इस तरह की आंच लाने की क्या जरूरत है विपक्षी दलों की? जो सच होगा वो देश के सामने आ जाएगा। दुबे जी, मुझे लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। इसी सवाल के साथ जोई विश्वास जी आपके पास आते हुए, आपने खुद को म्यूट कर रखा है। आनंद दुबे जी प्लीज आप उसको ठीक करें। चित्रा जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए चित्रा जी, बोलिए। देखिए मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन एक लिस्ट मेरे हाथ में भी है, जरा शहजाद पूनावाला को लाइए जरा। ये है 2014 की लिस्ट। इसमें 71 नेता ऐसे हैं जिन्होंने 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें से सबके ऊपर, किसी के ऊपर ईडी, किसी के ऊपर ईओडब्ल्यू, किसी के ऊपर दुनिया भर की, सबके ऊपर इंक्वायरियां चल रही हैं। मैं बताता हूं, सब बंद हो गई हैं। किसी को 10 समन्स, किसी को 5 समन्स, किसी को 20 समन्स, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं। कैसे मानूं शहजाद पूनावाला, कैसे मानूं कि तुम्हारी जो सरकार है वो केवल चुन चुनकर ये मुकदमे नहीं कर रही है, केवल चुन चुनकर सजाएं नहीं दे रही है। हाँ, मैं बताता हूं, आप जो बैठकर वहां स्टूडियो में ज्ञान का पाठ विपक्ष को पढ़ा रहे हो मेरे भाई, हाँ, तो वो जरा ये भी पढ़ो पाठ कि तुम्हारे नेता घरों में सो रहे हैं रात को और सुबह माइक पर कह रहे हैं कि हमें रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि सुबह 7 बजे हमारे यहाँ रेड नहीं होता, हम संजय राउत समान नहीं हैं, हम तो मोदी जी के प्रिय हैं, हम तो बीजेपी के प्रिय हैं, बीजेपी हमें गले लगाना चाहती है। ईडी आपसे पूछ रही है 1 करोड़ 6 लाख रुपए कहाँ से आए अकाउंट में, इसका जवाब देंगे संजय राउत। और बार-बार आप लोग रोना लेकर बैठ जाते हैं। जांच करने देंगे या फिर नहीं कर देंगे? शहजाद पहले जवाब दे दिया, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट, मैं देखिए 2 बिंदु, 1 सेकंड, 30 सेकंड में पहले ईडी कह रहे थी 55 लाख, फिर ईडी ने कहा 83 लाख,
फिर अब ईडी कह रही 1 करोड़ 6 लाख, अब ईडी कहेगी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। अरे कोई सबूत भी है, कोई प्रूफ है? आप बार बार अगर कह रहे हैं कि घोटाला हमने किया, घोटाला हुआ 2018 में पकड़ा गया, हमने आपसे पैसा 2010 में लिया, तब तो सरकार को भी नहीं पता था, कोर्ट को भी नहीं पता था। चलिए जवाब सुन लीजिए, लेकिन कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती है? यही तो बड़ा सवाल है ना। कोर्ट से मामला जब तक राहत नहीं मिलती, अभी 8 तारीख तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। इनका पहला प्रमुख आरोप था कि विंडिक्टिव है। अजीत पवार इंडियन एक्सप्रेस में छापा है उनका बयान। संजय राउत पे बार बार क्यों होता है? संजय राउत ही बताए, एजेंसीज के पास तो अधिकार है प्रोब करने का। दूसरी बात, इन्होंने कहा 71 नाम है। चलिए मैं मानता हूं 71 नाम है। आप खड़से जी के बारे में क्या बोलते थे? और आज खड़से जी आपकी साइड पर है, तो आज क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूं हम क्या बोलते हैं, तुम क्या बोलते हैं, उसको छोड़ो, कोर्ट क्या बोलता है इस पे जाते हैं। अब आपने नवाब मलिक को बचाया, सोचे बाला साहब ठाकरे की पार्टी उसको बचाती है जिसके लिंक दाऊद के साथ निकले। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक के बारे में कहा। अनिल देशमुख के बारे में आज तक उसको बेल नहीं मिली। और तो और उद्धव जी ने सचिन वजह के लिए क्या बोला था पता है? ओसामा बिन लादेन है क्या? वो बेचारा ओसामा बिन लादेन है। लौट आते हैं, ऐसी पार्टी है। पार्टी के आरोपों पर लौट आते हैं। एक बार हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपने शायद शहजाद को नहीं सुना होगा, बहुत सारे आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना पूरी रिसर्च के साथ स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी का यह भी सवाल है कि ईडी के एक्शन से लोकतंत्र खतरे में है, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, या फिर गांधी परिवार? क्या है इस पर जवाब आपका? देहात में कहावत है कि भ्रष्टाचार के और ईडी के दुरुपयोग के ऊपर कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, बीजेपी के राज में जब सीबीआई का दफ्तर दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे घेर लेती है कि कल कहीं राफेल में एफआईआर ना हो जाए, उसके बावजूद बीजेपी सवाल पूछे तो बीजेपी की हिम्मत को दाग देते हैं। अब बात आती है कि कौन खतरे में है और कौन नहीं है। गांधी फैमिली न कभी खतरे में पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। आज जिस तरह से तमाम विपक्ष की सरकारें, विपक्ष के नेता और चुनावी राज्य, महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो शरद पवार जी को ईडी का नोटिस चला जाएगा, फिर बाद में कहेंगे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, गलती से चला गया है। किसान अगर आंदोलन पर आएंगे तो इनकम टैक्स के नोटिस चले जाएंगे हजारों किसानों को, लेकिन उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। मुकुल राय हो, शुवेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, नीतीश कुमार हो, जिनको इन्होंने पानी पी पी के कोसा, वो सब बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सब समाप्त हो जाता है। हम तो कह रहे हैं भाई आपकी 8 साल से सरकार चल रही है, आपको लगता है गांधी परिवार खतरे में है, अगर बीजेपी को ऐसा लगता है तो 8 साल से आप लोग पकौड़े चल रहे थे क्या? आप लोग जांच क्यों नहीं करा रहे? भाई 10 साल से केस है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है अभी। आप दिल्ली पुलिस को और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस से नई दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एबीजे शिपयार्ड की जांच कहां तक पहुंची? ड्रग्स गेट, लाखों करोड़ का ड्रग्स पिछले 2-3 साल में पकड़ा गया है, आया कितना है पता नहीं। नोटबंदी में आज कौन जेल के अंदर है? मुझे याद है 13,000 करोड़ के साथ अहमदाबाद में एक व्यापारी जिसके लिंक बीजेपी से तब उसने स्टूडियो में कबूल किया था, आज कहाँ है वो? रमन सिंह के बेटे, वसुंधरा के बेटे, पीयूष गोयल का शेयर कांड, पनामा लिंक्स, कहीं पर कोई जांच चल रही है? और तो और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, व्यापारियों को साथ ले जाकर बगल में बैठाकर और एसबीआई के डायरेक्टर्स और तमाम चेयरमैन को बैठाकर ठेके दिलवाते घूमते हैं। इसकी जांच कब होगी? लेकिन नहीं होगी। अभी उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्रियों के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरा दिल्ली और लखनऊ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो आरोप लगे हैं कौन कह रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चित्रा जी, सर अगर कर नहीं तो डर कैसा? ये देश को जानने का हक है ना। अगर कहीं कर नहीं है, यानी कि अगर कहीं गलत नहीं किया, तो फिर डर किस बात का? ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। चित्रा जी 1 मिनट, मैं केवल ये कह रहा हूँ जानने का हक पूरे देश को। हम तो कह रहे हैं कि ईडी जल्दी से जल्दी जांच करे, क्यों नहीं करती? ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस को कटघरे में जबरदस्ती खड़े करके रखना है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन घुस के बैठा हुआ है, नेपाल घुस के बैठा हुआ है। अच्छा, उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, और जिस तरह से तानाशाह शासक करता है कि जो सवाल पूछेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है सर? घुस गया है तानाशाह। दूसरी चीज अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक हाईकोर्ट के जज ने कर्नाटक में कहा कि रिश्वत के मामलों को दबाने के लिए मेरा ट्रांसफर करने की बात है। नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है? उसने 1 मिनट चित्रा जी, ये काठमांडू नाइट क्लब वाला किस्सा नहीं सुनाना है आपको? ये नाइट क्लब वाला किस्सा सुना रहे? अरे भाई वो आपके नेता काठमांडू नाइट क्लब गए थे, 9 जगह कहीं घुसा नहीं है, आपका नेता गया था वहाँ पे पार्टी करने। के मीडिया को
यूक्रेन जाने का टाइम मिल जाता, चीन बॉर्डर जाने आप, का टाइम आलोक मिल शर्मा आप पर जी, भी आ आपसे गए। पूछ रही हूँ, अभी आपको भी डांट नेपाल पड़ेगी। का आपने नाम लिया, नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है? मैं अभी सिक्किम होकर आया हूँ। आलोक जी, जाइए नेपाल वहाँ पर, कहाँ अगर घुस कुछ कर बैठा हुआ आपको है? नजर कम से कम किया आरोप लगाए तो कोई हम उसके मीडिया पीछे जा नहीं तथ्य तो सकता दें। है। फिर देखिए, आप सैटेलाइट मीडिया पर ही आ इमेजेस जाते हैं आलोक दिया शर्मा जी, है। प्लीज। और मैंने तो ले लिया, सारे मीडिया पर सारे डिबेट तो है नहीं। मुझे बात शहजाद जी, आप करने जवाब दे दीजिए। दीजिए। ठीक है आलोक जी, देखिए, शहजाद से एक जवाब तो सुने, बहुत देर तक आपने अपनी बात मैं कही है। इस संभ्रांतवादी सोच का, कोई पकोड़े तलता है तो कोई बुरा काम नहीं करता, देश बेचने से अच्छा है पकोड़े तलो। परंतु हाँ, कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, या तो आरोप हम पे ये है कि हम विंडिक्टिव है, या तो हम 8 साल से कुछ नहीं कर रहे। ये एक श्वास में इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से? देखो भाई, इनकी हिपोक्रेसी। अब दूसरी बात, अब बीच में नहीं बोलिएगा, एक एक करके, एक एक करके, शांति से, शांति, शांति, अनुलोम विलोम कीजिए। हाँ, देखिए दूसरी बात, नेपाल कहां घुसा है? आपके पार्टी नेता के पार्टी कैलेंडर में घुसा होगा और कहीं नहीं घुसा है। परंतु मैं आपको 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने अभी जो कहा है विंडेटा विंडेटा विंडेटा, आप मुझे 8 वर्षों में एक केस बता दो ना जहां पर कोर्ट ने कहा है ये लो मोदी सरकार आप वेंडेटा कर रहे हो, उल्टा आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे कोई राहत नहीं मिली। दूसरी बात, अभी मैंने बोला आपके आने से पहले आलोक जी, सत्येंद्र, आप क्योंकि दिल्ली के नेता है, सत्येंद्र जैन पर जब ये यही ईडी कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं वेरी गुड सत्येंद्र जैन रेजिग्नेशन दो। वो वाले भी बोलते हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई, वेरी गुड सोनिया गांधी रेजिग्नेशन दे। ये चल क्या रहा है? मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ईडी अच्छी है, कभी ईडी खराब है। अब आखिरी बात, देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, 29% बेरोजगारी राजस्थान में 1 साल से 20% से ज्यादा है। तो आप वहां पर जाकर बेरोजगारी दूर कीजिए। वहां पर सबसे ज्यादा तेल के दाम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के दाम है। परंतु महंगाई का बहाना बनाकर भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन नहीं हो सकता। जी, लेकिन एक सेकेंड, वो लोग कह रहे हैं कि जब जब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ तब तक पीछे लगा देती है ईडी। देखिए, और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली से लेकर हर एक हिस्से तक जितने विपक्षी नेता हैं चुन चुनकर सबके पीछे लगा दिया गया है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं। 10 सेकंड लूंगा। मैंने तो शुरुआत में ही दिखा दिया कि बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। होता कुछ नहीं है ना, बाद में फिर पता नहीं चलता। तो ये सारे कन्विक्ट हो गए क्या? ये सारे कन्विक्टेड है क्या? अब इनके यहाँ कन्विक्टेड नहीं हुआ तो हमको ये फटकार लग रही है कि कन्विक्ट क्यों नहीं किया। वहां पर कन्विक्ट नहीं हुए, कानून के हिसाब से चल रहा है, वो क्यों कन्विक्ट? ऐसे थोड़ी होता है। जरा एक बार बड़े वाले कैमरे से दिखाइए, इनके इतने सारे ये पेपर्स लेकर आए हैं। और ये केवल कांग्रेस की फाइल, ये कांग्रेस की फाइल खुली है, टीएमसी और आम आदमी की अलग फाइल है। टीएमसी और वो आते नहीं है आम आदमी पार्टी। ये 4 मस्केटियर ऑफ करप्शन है, 3 के बदले 4 हो गए हैं। ये चौथा मस्केटियर तो आता ही नहीं मेरे साथ डिबेट में, इसलिए उसकी फाइल खुल नहीं रही आम आदमी पार्टी की। उसकी भी खोल दूंगा। बाकी सबकी फाइल लेकर आए हैं। सबकी फाइल लेकर आया हूं। और इनके पास मेरी फाइल हो ना तो जाकर कोर्ट में साबित कर दे। आपको नेशनल हेराल्ड की एक बात बताता हूं, ये जो मामला है ना नेशनल हेराल्ड का, जिसमें आदेश आया, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जाकर प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट की थी, इनकी सरकार थी तब। ये भी आज कर सकते हैं भाई, कोर्ट तो बिके हुए नहीं है ना। चलिए, मीडिया को गाली दे रहे थे, अभी आपको सिखाते मीडिया में क्या करना है, कोर्ट में जाकर कर दे। इनका चिदम्बरम, सिंघवी, कौन कौन से बड़े बड़े वकील है। आखिरी बात, मेरी आखिरी बात, ये देखिए, ये ईडी का मतलब पता है इनको क्या चाहिए? एंटाइटलमेंट टू डू डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस कि मैं डाका डालता रहूं और कोई मुझे पकड़े ना। ऐसा नहीं हो सकता। आलोक शर्मा, 2000 करोड़ की संपत्ति हिसाब देना पड़ेगा। फाइल्स लेकर आए हुए हैं, हिसाब देना और इसके साथ ही वो 2 बीजेपी नेताओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई थी। तो आप लोग इस तरह के आरोप नहीं लगाएं कि सिर्फ विपक्षी दलों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई करते समय ये नहीं देखती है कि कौन किस पार्टी का नेता है। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, यही तो कारण है कि 0.5% से कम कन्विक्शन रेट है। यही तो कारण है कि ईडी के 66% केस मोदी जी के शासनकाल में हुए। यही तो कारण है कि ईडी की और तमाम केसेस की फाइल लोग स्टूडियो में लेकर घूम रहे हैं। यही तो कारण है कि बीजेपी के नेताओं को कल ईडी की रेड कहां होगी पहले से ही पता चल जाता है बॉम्बे में। हम यही तो कह रहे हैं कि ईडी अब जो है वो ईडी नहीं रही, वो इनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इन्होंने कहा नेपाल में कहाँ है, 2017 में तमाम अखबारों की हेडलाइंस है, दैनिक जागरण की, 7100 हेक्टेयर पे नेपाल ने कब्जा कर लिया। हम पूछ रहे हैं को छुड़वा लिया है कि नहीं छुड़वा लिया है। दूसरी चीज, इन्होंने दाऊद की बात की। दाऊद की पत्नी आई बॉम्बे में, अपनी सारी प्रॉपर्टीज 2016 में बेचकर चली गई इनके नाक के नीचे। एक नाक खड़ते को क्यों हटाया था पूरा देश जानता है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोर्ट की बात आप करते हैं तो कोर्ट ने किसको कन्विक्ट किया? क्या गांधी फैमिली को कन्विक्ट कर दिया है? क्या उनको दोषी कर दिया है? क्या 2G में आप लोगों ने कितना तांडव किया? 2 सेशन पार्लियामेंट के बह गए। उसके बाद सीबीआई जज ने क्या कहा कि कोई सबूत होता तो मेरे पास आप लेकर आते। आप लोगों को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। एक और फाइल आगे दिखाना पड़ेगा। धोखे से लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से सत्ता को हथियाया है, अपने तमाम प्यादे जो थे, विनोद राय और अन्ना हजारे, तमाम ये आरएसएस के जो प्यादे थे, उनके माध्यम से आपने सत्ता को हथियाया है।
और आज जो ढपली मीडिया बचा रहा है आपकी, वो उस समय पर कितना शोर मचाता था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज सब खामोश बैठे हैं। आप लोगों को मीडिया से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। आपके राजनीतिक दुश्मन आलोक शर्मा जी बीजेपी है या फिर कोई और है? बन रही एक शो करवा, आप लोगों को आदत पड़ गई है मीडिया पर ठीकरा फोड़ने की। सब कुछ काम खुद भी कर लिया करिए, हर बात पर मीडिया पर ठीकरा, हर बात पर मीडिया पर ठीकरा। शहजाद आऊंगी जो विश्वास कुछ बोलना चाह रही है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, तुरंत एक तथ्य मैं पटल पर रखना चाहता हूँ। सरकार आपको बनानी है, नोटिस गए थे। अरे भाई आप लोग सपना देख रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं मीडिया पर छोड़ दीजिए सर, मेन मुद्दे पर रहते हैं। नेशनल हेराल्ड को सर मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं सर। तुरंत और त्वरित एक तथ्य 10 सेकंड में लगेगा। इन्होंने कन्विक्शन रेट की क्योंकि बात की, 2004 से 14 0 कन्विक्शन, इल्ले निल कन्विक्शन हुआ इस पूरे ईडी का। अभी जो 24 कन्विक्शन हुए वो 14 के बाद हुए, पहली बात। दूसरी बात, ये दाऊद कर रहे हैं ना, ये पढ़िए मैडम, हेडलाइन पढ़िए, ये क्विंट में छपा है। दाऊद इब्राहिम का कोर्ट ने कहा है कनेक्शन नवाब मलिक के साथ था, इसलिए बेल उसकी रिजेक्ट हुई है, और ये आपका साथी है, इसको आपने बचाया है। दाऊद की बात करते हैं, अरे 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली। कुछ बोल रहे हैं आनंद दुबे जी, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जो विश्वास में बिल्कुल गलत। अभी जो शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्वेंट में जो खबर छपी है कि नवाब मलिक का दाऊद से संबंध है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैंने कोर्ट की वो रिपोर्ट दिखा दी, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, या आप छोड़ दीजिए और उद्धव जी छोड़ दें। मैं अपना पूरा राजनीतिक करियर इसमें दांव पे रखने के लिए तैयार हूं। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का फाइंडिंग है, किसी पर आरोप मत लगाइए। देखिए वो आदमी अभी जेल में है, मामला न्यायिक है। कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि दाऊद के साथ डायरेक्ट संबंध है। मतलब जिस व्यक्ति की जमीन उन्होंने ली है, वो जमीन पूरी तरह संविधानिक प्रक्रिया में ली है, और वो जमीन पूरी तरह से संविधानिक है। जमीन की खरीदी पूरी तरह से या तो ये और ठीक है, इसको हमारे दर्शक चेक कर लेंगे। नवाब मलिक पर इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जल्दी से मैं सीधे अब जो विश्वास जी आपके पास आते हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन टीएमसी भी विपक्षी नेताओं के साथ सुर से सुर मिला रही है। क्या आप लोगों को तारीफ नहीं करनी चाहिए ईडी की कार्रवाई की? ईडी की कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये पार्थ चैटर्जी वाले मामले का खुलासा कैसे हुआ होता? कैसे पता चलता कि इतना बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में हो रहा है? आप लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए इस एक्शन की। चित्रा जी, आपसे मैं पहले कहना चाहूंगी कि ईडी के जो कन्विक्शन रेट है ये है 0.46%। इतना लो कन्विक्शन रेट। हम लोगों को जो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता दी ने बार एक बात उन्होंने बोली कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी इनका विचार होना चाहिए। ये अगर कॉन्विक्टेड है तो इनका जो भी दोषी अगर माना जाता है तो इनको जो भी पनिशमेंट है पनिशमेंट दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। पार्थ चैटर्जी के ऊपर भी दल ने कार्रवाई किया और 6 दिन में इनको दल से बर्खास्त किया गया है। हम लोगों ने कोई मोर्चा नहीं निकाला पार्थ चैटर्जी के लिए। तो आप मोर्चा किस मुंह से निकालते हैं? जो विश्वास जी किस चेहरे से निकालते हैं आप लोग मोर्चा? अगर सीधा लिंक है, इतने नोटों के बंडल वहां से बरामद हो रहे हैं, 50 करोड़ आए कहां से, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप लोग कहां ईडी के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं? उसमें लास्ट 5 साल में से 2186 केसेस बना गया है ईडी की तरफ से। आज ईडी इसका इतना दुरुपयोग कर रही है। ये ईडी का दुरुपयोग करके पैसा निकाला गया है। जो विश्वास है, एक सेकंड रहते हैं बंगाल पर रहते हैं, नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं, और ये सोना जो बरामदगी हुई है, आपको लग रहा है क्या ईडी ने गलत कार्रवाई की है, उसके बाद ये सब कुछ बरामद किया गया है? कम से कम इस मुद्दे पर तो आप साथ में रहिए ईडी के। अगर कोई कार्रवाई और आपका ही मंत्री पकड़ा गया है, जरा सोचिए, वो लोगों के पैसे को लूटता तो आपका ही नुकसान होता। कम से कम सच देश के सामने आया। ईडी का जो कार्रवाई है सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी तो मान चुकी है गलती है, पार्टी से निकाल दिया, मंत्री पद ले लिया, और आप यहाँ पर बैठकर कह रही है कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। आज आप देखिए, इनका जो कृष्णगंज से एमएलए है बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का, और जैसे बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आ गया है, उनको ईडी का नोटिस भेज दिया गया है। आज आप देखिए, जितना भी बीजेपी के जो अरे कुछ कार्रवाई की तो तारीफ करेंगी ना। अगर पश्चिम बंगाल में नोटों का बंडल पहाड़ बरामद होता है तो ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो अच्छा कदम है ना ईडी का। अपना एजेंसी है जो विश्वास जी, अरे ईडी के कुछ कदमों पर तो उनकी तारीफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बरामदगी जहां से होती है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। 36,000
उनके ऊपर कौन सा कार्रवाई किया गया है? बैपल सिंह जिनके चार्ज है सीएम शिवराज सिंह चौहान पे कौन सा कार्रवाई किया गया है? आज माइनिंग स्कीम फॉर्मर राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे के ऊपर है 45,000। अरे अगर इतने सारे घोटाले हैं और पैसे रखे गए हैं कहीं पर, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के पैसे पकड़े, वैसे पकड़ लीजिए। किसने मना किया है? जय विश्वास। लेकिन कम से कम ईडी की कार्रवाई में अगर नोटों का बंडल और नोटों का पहाड़ बरामद होता है तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। एक्शन लेकर आपने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मंत्री ने गलत किया था। ठीक है, माधवानंद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए वो जो आरोप लगा रही है, ठीक है माधवानंद जी, अमित शाह की कंसल्ट करते हैं तो क्यों दिल्ली पुलिस को बोलेगा कि नहीं हम सीआईडी का विपक्ष के कुछ सवाल तो महत्वपूर्ण है ना माधवानंद जी। देखिए, बीजेपी के साथ जो गया वो कहीं भी लिप्त नजर नहीं आया। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी जाती है, जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। अभी आलोक शर्मा ने जेडीयू का भी नाम लिया, नीतीश कुमार का भी नाम लिया। तो ये बात तो सच है ना कि कुछ मामलों में अगर आप बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, तो फिर आपके लिए राहत है, दूसरों के लिए आफत है। माधवानंद जी। चित्रा जी, देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि बीजेपी भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम लोग बचाने का काम करते हैं। अब जहां तक ईडी की कार्रवाई है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है और ईडी में अगर कोई भी केसेस आते हैं तो निश्चित रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन होता है, साक्ष्य के आधार पे, जैसे कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इसमें हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। एक कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का सबको पालन करना चाहिए। जहां तक इन लोग कांग्रेस के नेता ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं जिससे उनको डरने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि बिहार की जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता बताने का काम करे कि संविधान में क्या या कहीं लिखा हुआ है क्या कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो तो उनके नेता को जो है सो ईडी नहीं सम्मन भेज सकती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ईडी अगर त्वरित कार्रवाई कर रही है, ये लोग मांग करते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाने चाहिए। अब ईडी सक्रिय है, ईडी चाहता है कि इसको निचोड़ निकाल दें कि इसका क्या होगा और इसमें क्या फैसला होगा। तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति क्या? अगर संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाने चाहिए वो नहीं उठाने दिया जा रहा है, सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है क्योंकि ईडी जैसे कार्रवाई कर रही है। जब संसद में वो मुद्दा उठाएंगे उसी समय ईडी नोटिस पकड़ा देगी क्या? ये आपसे पूछताछ करनी है, यही तो आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो ईडी या सीबीआई जैसे सम्मन नहीं भेज सकते? बोलिए आलोक शर्मा जी, कहां लिखा हुआ है संविधान में कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो किसी सांसद को बुलाया नहीं जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल बुलाया जा सकता है और बुलाना चाहिए। और कांग्रेस के सांसद हमेशा गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2019 फरवरी में चित्रा जी हमने कार्यक्रम किया था, ईडी ने समन भेजकर रॉबर्ट वाड्रा जी को जयपुर बुलाया था और प्रियंका जी भी गई। उसके बाद आज तक 2019 फरवरी के बाद कोई समन गया है, कोई नोटिस गया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने था। सवाल ये है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये तो देश देख ही रहा है। जहां तक ईडी की बात है, ईडी स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत बरगला रहे हैं। उसको पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, पूरा एक विंग है जो ईडी को हैंडल कर रहा है। अब आते हैं बिहार पर, नीतीश कुमार जी पर। जब सृजन घोटाले के ऊपर मोदी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि पहले अपना डीएनए चेक करा लो और पता नहीं क्या क्या, उस समय तो मोदी साहब ने ऐसा प्रतीत कर दिया था पूरी तरह से कि नीतीश कुमार जी से भ्रष्ट कोई नहीं। और नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बीजेपी में मिलना पड़ा, कहीं ना कहीं मजबूरी थी, घुटने टिकवाए गए थे। अगर ये बात नहीं है तो जांच होगी तब पता चल जाएगा। अब बात आते हैं मूल सवाल जो आज तक था चित्रा जी, कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चुनी हुई सरकारों को ईडी के बल पर गिराया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आज बंडल की बात कर रहे हैं, नोट के बंडल की, वेस्ट बंगाल में 3 कांग्रेस के एमएलए की गाड़ी में नोटों के बंडल मिले, ईडी क्यों नहीं गई वहां पर? पता है कि बीजेपी इन्वॉल्व है उन बंडलों के पीछे, इसलिए ईडी नहीं गई वहां पर। ईडी का बुलाने के बाद भी नहीं गई वहां पर ईडी वेस्ट बंगाल में। अरे पुलिस कार्रवाई करे, ईडी पहुंच जाए तो कहा जाएगा कि हस्तक्षेप किया जा रहा है राज्य सरकार के पूरे मामलों में। चित भी मेरी पट भी मेरी, आलोक शर्मा जी कैसे चलेगा? और ईडी पर जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, क्या वास्तव में ईडी का चरित्र वैसा ही है जैसा कि सीबीआई का आपके समय में था? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल सुन लीजिए ना आलोक शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए ना। सीबीआई पर जो टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की थी, वो भी तो देश नहीं भूला है ना आलोक शर्मा जी। सीबीआई के डायरेक्टर
और जजों के यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के यहाँ पर जब पिगेसिस लगा दिया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। रातों रात गोली ट्रांसफर कर दिया जाता है ईडी की मदद से, तब जाकर लोकतंत्र की हत्या होती है। और पूरी तरह से ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। ठीक है, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सृजन घोटाले पर जल्दी से माधव आनंद जी, वो आपको गिना रहे हैं घोटाला, सृजन घोटाले के जो छींटे पड़े थे सरकार पर। चित्रा जी, अगर समाजवाद का सही कोई परिचायक है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपने संबोधन में मन की बात में भी बोले हैं कि अगर समाजवाद का सच्चा परिचायक है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। जहां तक सृजन घोटाला की उन्होंने बात की, मैं जवाब देना चाहता हूं सृजन घोटाला के बारे में। सृजन घोटाला हुआ और बिना विलंब किए हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मंत्री का भी इस्तीफा दिया। सीबीआई की इंक्वायरी भी हो रही है। तो हम लोग किसी को न फंसाने का काम करते हैं, न बचाने का काम करते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो निश्चित रूप से उसको सजा जैसे दिलाने का काम कानून के तहत सरकार करती है। हम लोग किसी को बचाने वाले नहीं है, हम लोग गांधी परिवार के तरह नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी परिवारवाद के पोषक नहीं है, आपके तरह परिवारवाद के पोषक नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता है, जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं। आपके तरह परिवारवाद के परिचायक नहीं है कि आपकी पूरी पार्टी दो लोगों के बीच में सिमटती है, गांधी परिवार को सिमटती है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी उनके प्रति आस्था है, सम्मान है, और कई बार उन्होंने संबोधन में कहा है। 2015 में गालियां दे रहे थे मोदी जी उनको, क्या भाषा इस्तेमाल की थी, भूल गए। आपके पास तो कोई तर्क नहीं, आप तर्क करेंगे, अगर तर्क है तो आप तर्क के माध्यम से साबित कर दीजिए। अरे 17 साल से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, बिहार वासी अगर लगातार उनको आशीर्वाद दे रहे हैं तो यह दिखाता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो विजन है उस विजन पे ठप्पा लगाने का काम बिहार की जनता करती रही है, आगे भी करती रहेगी। कोरोना के समय में चित्रा जी एम्बुलेंस में बालू ढूंढ रही थी, वहां पर जांच हो गई क्या? अरे आप अपने स्टेट की बात कर लीजिए ना, आपके स्टेट का अगर उस स्टेट पे बात करने लगे तो राजस्थान जाकर पकड़ी थी, एम्बुलेंस में बालू ढूंढ रही थी कोरोना के टाइम पे। सबसे भ्रष्ट सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। चलिए ठीक है, अब वापस लौट आते हैं। नीतीश कुमार जी पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है ईडी की कार्रवाई को लेकर। ठीक है आलोक शर्मा जी, समझ गई। कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी भी तो उनके साथ जाकर उनकी सरकार बनवा देती है। तो राजनीति में तो सबका चरित्र एक जैसा है, एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, 3 उंगलियां खुद पर इशारा करेंगी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, देखिए एक बात तो साफ है, अचानक से एक्शन में जब ईडी इस तरह से आ जाए, घंटों घंटों तक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से पूछताछ हुई है, उसके बाद दफ्तर को सील कर दिया जाता है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन से बुला, मतलब ये जो टाइमिंग है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बात तो सच है ना कि महंगाई के मोर्चे पर आप लोग घिरे हुए हैं, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मुझे देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सबका जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने ईडी के विषय में कि ईडी स्वाधीन है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जिसने केज पैरेट बना के रखा उसको केज पैरेट ही दिखेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं बोलूं, आप बोले, ये बोले, वो बोले, कोर्ट में साबित होने दीजिए ना। कभी कोर्ट में 8 वर्ष में साबित कर पाए कि ये केज पैरेट है, सिलेक्टिव है, मैलिशियस है, नहीं कर पाए। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कार्रवाई झारखंड के एमएलए पे हुई है वो किसकी पुलिस ने की है? क्या ईडी ने की थी? किसने पकड़ा रंगे हाथ उनको पैसों के साथ? बंगाल की पुलिस पे। अब उस पर भी कहेंगे कि ये विंडिक्टिव है, टाइमिंग को, और टाइमिंग को लेकर इतना ही सवाल है ना। वो कह रहे हैं ईडी को बुलाया जा रहा था, क्यों नहीं गए इस पूरे मामले में जांच करने के लिए? देखिए ऐसा है ना कि उसमें ममता जी बोले, ममता जी वहां पे सीबीआई को बैन कर देती हैं, फिर बोलती है ईडी को बुला रहा था। तो मुझे लगता है इस तरह की छिछलेदार। अब तो वो जुई जी यहाँ पर बैठकर पार्था का डिफेंस भी कर रही है। पार्था को हटाया भी, अभी अधिकारी को आज हटाया इतने दिनों के बाद, जबकि हाईकोर्ट में आदेश में उनका ऑर्डर में नाम आ गया था, और आज आकर वो पार्था को दूध से धुला रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत अच्छा लड़का है वो, कुछ नहीं किया उसने। अब पार्था को हटा भी रहे हैं, ये तो मतलब कि बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, इनके कृत्य से नहीं पता चल रहा है आपको। इनका डिफेंस देखिए, इतना स्टॉन्च डिफेंस है कि मतलब ये तो कह रहे हैं कि हर दल से पार्थ निकलेगा। वो दिल्ली वाले अपने पार्थ को बचा रहे, कांग्रेस वाले अपने पार्थ को बचा रहे, टीएमसी अपना पार्थ बचा रहा है, आम आदमी अपना, उद्धव अपना पार्थ बचा रहे, सब अपने पार्थ को बचा रहे हैं। मुझे देखिए मूल मुद्दे पर आने दीजिए। ये टाइमिंग को लेकर एक सवाल है ना। मैं कहता हूं सभी पैनलिस्ट एक बार कह दे कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, बाकी के समय फिर भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई करनी है, बाकी जो कार्रवाई करनी है हम करें। वरना ये कहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई इसलिए ना की जाए क्योंकि टाइमिंग है। खतरे में बता रहे हैं ना,
राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है एक और सेकंड में इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, आप बैरिकेड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, देखिए एक जूही जी कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, जूही जी, मैं 4 लोगों का एक तो आ रही हूं, एक बार इनकी 3 बात वर्सेस सुनिए, 1 उसके बाद पैनल आप भी इसको बोलिएगा। भी झेलना है, ठीक आपका भी सवाल सुनना। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए सत्ता में आप ही है ना, सवाल आपसे कुछ सवाल का जवाब सेवा में हम हैं। हाँ। सत्ता में नहीं, सत्ता में तो ये लोग हैं बंगाल में, सत्ता में झारखंड में, राजस्थान में ये लोग हैं, हम सेवा में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक बार है ना, एक नेता ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आजकल ये कहते हैं परिवार तंत्र इज लोकतंत्र, लोकतंत्र इज परिवार तंत्र। ईडी परिवार से सवाल करे, पार्टी सड़कों पर उतरे, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता जी। मैं इनसे एक ही चीज बोलता हूं, दो ही प्रश्न है मेरे। एक तो ये है कि मुझे बताइए कि आज तक ये जो मैंने बातें रखी है, ये कोर्ट के आधार पर की है। अभी मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि नवाब मलिक का, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप इंग्लिश भी अच्छा पढ़ लेती है मैडम, प्लीज एक बार पढ़ के बताइए। ठीक है, आप पढ़ के बता दीजिए। मैं बता दूं, एविडेंस सजेस्ट, लेकिन नवाब मलिक पे डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, पर क्योंकि डिबेट तो चुनौती ईडी आई, और नेशनल हेराल्ड को लेकर एक लार्जर मुद्दा है। ठीक मैं है। तो किसी के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं बोल रहा कि इसने सीजन पे बोला, उसने इस पे बोला। हाँ। मैं बोल रहा हूं कोर्ट ने जो बोला, और कोर्ट ने क्या बोला। Evidence suggests Nawab Malik conspired with Dawood Ibrahim company members to usurp Kurla property, says court published in India Today। अभी ये बोल रहे थे नहीं है, ये कोर्ट की भी नहीं मानते जी, ये कोर्ट के आदेश लेकर मैंने सारी फाइलें खोल के रखी है, ये कोर्ट की भी नहीं मानना। अच्छा, कोर्ट परिवार तंत्र पे और लोकतंत्र पे हमला कर रहा है क्या? कोर्ट विंडिक्टिव है क्या? और ये कोर्ट के साथ जाकर रण करेंगे क्या? सवाल आज संसद का सत्र, महंगाई वहंगाई, ये कुछ नहीं है। सवाल ये है, घेरने वाले हैं वो लोग आपको महंगाई के मुद्दे पर, घेरते वो कह रहे हैं कितना भी कार्रवाई करते रहे, 2 दिन सड़क पर उतर कर घेरेंगे। हाँ चित्रा जी, 2 दिन चर्चा हुई है ना महंगाई पे, कौन भागा? ये लोग भाग गए चर्चा से। ये डेरिक ओब्रायन निर्मला जी का उत्तर नहीं सुन पाए, ये कांग्रेस वाले अधीर रंजन जी निर्मला जी का उत्तर नहीं सुन पाए, भाग गए सब छोड़कर मैदान, रण छोड़ है ये सब। पर ये रण छोड़ों से मेरा एक सवाल है, रण छोड़ों से मेरा एक सवाल है कि ये अगर इतने ही सत्यवान है तो कोर्ट से एक आदेश नहीं ला पाते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे नेता साफ बात। ठीक है, ठीक है। आनंद दुबे जी, पहले आप नवाब मलिक पर जल्दी से 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जूही जी आपके पास फौरन आऊंगी। नवाब मलिक, चित्रा जी मुझे 1 मिनट समय देना, मैं कुछ ईडी पर भी बोलूंगा, नवाब मलिक पर बोल रहा हूँ। नवाब मलिक ने 2004 में एक जमीन ली थी कुरला में, जिन व्यक्तियों कोर्ट ने क्या कहा है? सुनिए पहले यार, कोर्ट पहले ने बोला, आपने बोला कोर्ट मैं ने नहीं आपके बोला, बीच में नहीं बोल रहा था, नवाब मलिक मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नवाब मलिक जी अभी जेल में, वो अभी जेल में। क्यों जेल में है? क्यों जेल में है? उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, वो जमीन जिन लोगों से खरीदी और थी, कितने वो महीनों पूरे से जेल व्यवहार में है ये भी बता दीजिए। नाम ठीक कीजिए प्लीज दुबे जी का पहले। हाँ बोलिए बोलिए। पिछले 6 महीने के करीब से वो जेल में है। लेकिन देखिए आज मैं आपके सामने कुछ एक तथ्य लेके आया। नहीं सर, आनंद दुबे जी, अब इसी बात से समझ में आ जाता है ना। अच्छा बोलिए। कोर्ट उनको जेल में रखता है, सरकार तो जेल में नहीं रखती है ना, कोर्ट में मांगा जाता है। अगर एविडेंस उनके खिलाफ कमजोर रहते वो बाहर आ जाते, तो यानी कि नवाब मलिक पर आपका दावा तो खारिज हो जाता है। पर जैसे आर्यन बाहर, चित्रा जी जैसे आर्यन खान बाहर आए थे, शाहरुख खान सब अब आर्यन को और आप पूरी नवाब एनसीबी मलिक की से फर्जियत जोड़कर हुई देख रहे हैं। थी। चित्रा जी 1 मिनट पहले मेरी 1 मिनट का जवाब सुन लीजिए। प्रताप सरनाइक 11 करोड़, भावना गवली भाग गए, सुनिए 18 करोड़, यामिनी जाधव 7.5 करोड़, अर्जुन खोतकर 78 करोड़। ये मेरे पास ऐसे 50 नाम हैं जो इस समय बीजेपी या शिंदे गुट में हैं। इनके ऊपर 7 बजे बेल मार के ईडी कब खूबसूरती है ना, ईडी कब जाएगी? साथ राज्यों के पास भी अधिकार होते हैं। चित्रा जी यही बात है सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है। आप यदि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, आप यदि विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, एक तो पार्लियामेंट में कोई सुन नहीं रहा, संसद में कोई सुन नहीं रहा, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं। यदि आप हमारे देश की सबसे बड़ी मीडिया, आज तक सबसे बड़ा चैनल, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगा तो देश तक कैसे पहुंचेगा? यही तो एक माध्यम है कि हम अपनी बात समाचार पत्रों द्वारा देश जनता तक पहुंचा दें। अभी मैंने जो नाम गिनाए हैं, शहजाद पूनावाला भाई से पूछिए कि शहजाद जी सुबह 7 बजे क्या आप ईडी को इनके यहाँ भेजेंगे, या आपकी नहीं चलती तो किसी बड़े नेताओं को कहेंगे कि भाई ये लोग भी आरोपी हैं, ये भी, इन्होंने भी देश का पैसा बहुत सारा लूटा हुआ है, इन्हें भी पकड़ो। लेकिन आप नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो आपकी ताकत में ताकत बढ़ा रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले आपके साथ डिबेट करने का सौभाग्य इससे पहले भी मिला था, इनकी सरकार गिरी उससे पहले। तब इन्हीं नामों को बचाव करने के लिए यही प्रवक्ता आते थे, आप रिकॉर्ड से निकाल लीजिए। आज कहते हैं भ्रष्ट, मैं कहता हूँ सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे आनंद जी क्यों बीच में आप
आप तो अच्छे हैं, उद्धव जी की सेना से हैं, सुन लीजिए ना। और आप तो कितने अच्छे हैं, आप तो कांग्रेस छत्रपति से, शिवाजी महाराज हमेशा होते हुए धैर्य से काम बीजेपी करते में थे। आप भी थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, आपके पास सारे सबूत है, भावना गौड़ी के खिलाफ, सारे लोगों के खिलाफ है। करप्शन का केस तो किसी भी कोर्ट में जाकर कर सकते हैं, या आपके जो मित्र की सरकार है वहां पर भी जाकर कर सकते हैं, ऐसे जुरिस्डिक्शन इशू नहीं है, जाकर कर दीजिए ना। और कल एक डिबेट करेंगे, चित्रा जी मेरा मुंह बंद करवा देगी कि देखिए बेचारे दुबे जी जिनको डिफेंड करते थे, आज आरोप लगा के उन्होंने सबूत दिया कोर्ट में, कोर्ट से आदेश आ गया। क्यों नहीं करते सर? एक बार तो हमारा मुंह बंद करा दीजिए। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है नवाब मलिक के काले करतूतों के बारे में, ये आज तक मीडिया हाउस जिसका आप तारीफ कर रहे थे उसी का है। मानिए जरा इसको। मानेंगे आनंद दुबे जी जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। चित्रा जी कितनी बार इनका मुंह बंद कराएं? अरे भाई आज हम वही बार बार कह रहे हैं कि ईडी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तब कब जब वो सब पर एक साथ कार्रवाई करे, जब वो सबको एक निगाह से देखे, सौतेली आंखों से न देखे कि शिवसेना जो है आज दुश्मन बनी है तो उसे खत्म कर दिया जाए। मराठी माणूस का घर छीना, उसके बचाव में आप बोल रहे हो। 672 मराठी मानुस, मेरी आई, मेरी आजी जैसी मेरी जो महिलाएं, उनका घर छीनने वाले लोगों के बिल्डरों को बचाने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि मराठी मानुस का वोट लेकर उनके छतों को छीनकर आप आराम से कैसे सोते हैं, समझ में नहीं आता। नहीं था और वो कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था, आपने जानबूझ के उसका नाम। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। जी मैं आपके पास नहीं आ पाए, आगे आप अपने सवाल जरूर पूछ लीजिएगा जो बीजेपी से आप करना चाह रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ईडी का ये जो ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, विरोधी दलों के अपने सवाल, सत्ता पक्ष के अपने जवाब, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये भी है कि जो सच है पर्दे के पीछे का, वो देश के सामने कब आएगा। आज दंगल में हमारा सवाल था ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष का सवाल उठाना क्या सही है। आपके जो जवाब मिले हैं, 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 28% लोगों का जवाब नहीं में है। अब सवाल बड़ा यह है कि ईडी की कार्रवाई कहां पर जाकर थमेगी, कहां रुकेगी, आगे भी इस पूरे मामले में सियासत क्या ऐसे ही जारी रहेगी। हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।